Hello and Assalamu alaikum students and welcome to the class 7. Hope you all are fine. This is Miss Asfa Sarfraz and I will teach you biology portion from your inspiring science book 7. And this is my video number 1. You have got many blue copies in your course. Take one from them and make a biology copy separately, in which you will write your answers, question answers, and different exercises related to the chapters. The first chapter that we are having together is nutrition in plant. Open your book, page number 1. Nutrition in plants. What does nutrition means? जो आपका चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? न्यूट्रिशन का मतलब होता है ग़िज़ाइयत. प्लांट्स में ग़िज़ाइयत कैसे हासिल की जाती है, या प्लांट्स किस तरह अपनी ग़िज़ाइयत हासिल करते हैं अपने आप को स्टेबल रखने के लिए, अपने आप को एग्जिस्ट करने के लिए. दे नीड फूड. अब जैसा कि आप जानते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, read this introduction paragraph by yourself. You are big enough to read that. I will explain it. All living organisms like animals, plants, human need food to get energy. ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रहने के लिए हमें फूड की ज़रूरत होती है ताकि हम उससे एनर्जी हासिल करें. और फॉर देयर ग्रोथ किस लिए हासिल करते हैं? हम अपनी ग्रोथ के लिए, और कैरी आउट डिफरेंट एक्टिविटीज़, ताकि हम अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ जो है उन्हें परफॉर्म कर सकें. एनर्जी विच इज़ प्रेजेंट इन फूड लॉक्ड इन केमिकल फॉर्म. टू गेट दिस एनर्जी, दिस केमिकल फॉर्म मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फॉर्म, मीन्स ग्लूकोज. ये फूड प्लांट्स में केमिकल फॉर्म में मौजूद होता है, और इस एनर्जी को चेंज करने के लिए चेंज किया जाता है सिंपलर फॉर्म में. और सबसे सिंपल फॉर्म क्या है एनर्जी की? दैट इज़ ग्लूकोज. यानी वो तमाम की तमाम केमिकल फॉर्म्स जो हैं एट द एंड ग्लूकोज में चेंज हो जाते हैं, और प्लांट्स में जो है वो एनर्जी ग्लूकोज की सूरत में एब्जॉर्ब होती है. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. और इस प्रोसेस को, जिसमें किसी भी कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक करने के बाद ग्लूकोज फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. प्लांट्स ऑल्सो नीड एनर्जी टू ग्रो एंड टू complete their different processes. As we know, plants do not have proper mouth and digestive system, so they get their nutrients from the soil and carry them towards leaves to make their food. प्लांट्स में जैसा कि हम जानते हैं कि किसी किस्म का कोई माउथ या प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद नहीं होता, इसलिए वो अपने न्यूट्रिएंट्स सॉइल से हासिल करते हैं, यानी ज़मीन से हासिल करते हैं, और उन्हें आगे की तरफ जो है वो ऊपर की तरफ जो है प्लांट्स में चूँकि फूड मैन्युफैक्चर होता है लीव्स में, तो इसलिए वो अब सारे न्यूट्रिएंट्स जो है उन प्लांट्स को लीव्स तक पहुंचाने होते हैं, और ये भी एक प्रॉपर सिस्टम के ज़रिए ऊपर सॉइल के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो लीव्स तक पहुंचते हैं. दिस विल एक्सप्लेन लेटर. इसमें जो प्लांट्स में जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. ये तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं ये सब बहुत ज़रूरी हैं प्लांट्स के लिए. और ये नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस जो है ये सॉइल से हासिल करते हैं. अब नाउ द चैप्टर इन विच न्यूट्रिशन. Yes students, now I will explain you what is nutrition. Nutrition means ग़िज़ाइयत, and it comes from the word nutrient. और न्यूट्रिएंट वो ग़िज़ाई अज्जा हैं, ये न्यूट्रिएंट्स हम किन्हें कहते हैं? वो ग़िज़ाई अज्जा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स मुख्तलिफ़ तरीके से हासिल करते हैं.
और वो ग़िज़ाई अज्जा मुख्तलिफ़ प्रोसेसेस के ज़रिए केमिकल फॉर्म को सिंपल सब्सटेंसेस में तब्दील करते हैं, यानी कि ग्लूकोज में। प्लांट्स में एनर्जी ग्लूकोज फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है। Now you read the paragraph different modes of plant nutritions. डिफरेंट मोड्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? ऐसा तरीका जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं और कुछ वो ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, यानी वो खुद अपनी ग़िज़ा नहीं बनाते बल्कि दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ग़िज़ा हासिल करते हैं। बेसिकली वी हैव टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, वन इज़ autotrophic nutrition and the second one is heterotrophic nutrition. Now read the paragraph autotrophic nutrition by yourself. Okay, now what does auto means? Auto means self यानी खुद, and trophic means food यानी ग़िज़ा। अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं और ग़िज़ा बनाने के इस अमल को यानी इस प्रोसेस को हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑल ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। तमाम ग्रीन प्लांट्स अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं, इसलिए वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। और ग़िज़ा बनाने के लिए यानी अपना फूड मैन्युफैक्चरिंग के लिए दे विल यूज़ द सनलाइट यानी सूरज की रोशनी, टू गेट हीट, और कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, हवा से वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, और वो पानी लेते हैं ज़मीन से। आपने देखा होगा हम पौधों में पानी जड़ों में डालते हैं, तो वो क्यों डाला जाता है? ताकि पानी उसमें एब्जॉर्ब हो और वो डिफरेंट ट्यूब्स के ज़रिए पानी ऊपर जो है वो लीव्स तक पहुंचता है। अब ये जो प्रोसेस है जिसमें उन्होंने फूड मैन्युफैक्चर करना है प्लांट्स ने इन सब चीज़ों की मौजूदगी में, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड photosynthesis. We will continue and discuss the process of photosynthesis in our next video number 2.